जनपद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। सेना की 100 कंपनियां होंगी तैनात। हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। गर्रा के वारासिवनी मार्ग का पेट्रोल पंप किया गया सील। पेट्रोल स्टॉक में कमी पाए जाने पर की गई कार्रवाई। खैरलांजी के ग्राम टेमनी स्थित वैनगंगा नदी में पलटी नाव। 3 लोगों की नदी में डूबने से हुई मौत। सर्चिंग कर निकाला गया शव। पूर्व मंत्री डोमन सिंह नकपुरे आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष राम बिहारी शुक्ला ने कांग्रेस को दिया समर्थन। श्री नकपुरे ने कहा कि मध्य प्रदेश में बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। वार्ड की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों में पनप रहा आक्रोश। सड़क नहीं तो वोट नहीं के वार्ड में लगाए गए पोस्टर। कहा समस्या के डर से वार्ड में नहीं आ रहे प्रत्याशी। महिला सीआरपीएफ की डी कंपनी ने किया फ्लैग मार्च। मतदाताओं को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। और गोदरी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक व्यक्ति की हुई मौत। ग्रामीण है या नक्सली, नहीं हो पाई आधिकारिक पुष्टि। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में 28 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया विधिवत संपन्न कराई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के लिहाज से जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के लिए सेना की 100 कंपनियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सहित महिला बटालियन शामिल है। वहीं एरियल सर्वे और इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में एसपी ए जयदेवन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर 28 तारीख को चुनाव होने हैं सर, और कितनी फोर्सेज आ चुकी है सर? लगभग 100 कंपनियां यहाँ बालाघाट में तैनात होगी इलेक्शन के समय पे। सो इसमें विभिन्न तरीके का कंपनी से बीएसएफ से आए हुए हैं, सीआरपीएफ से आए हुए हैं, आरएएफ आया हुआ है, आईटीबीपी से आए हुए हैं और महिला बटालियन भी स्पेशली आए हुए हैं। सो सभी कंपनीज डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है और नक्सल एरिया में भी काफ़ी बल तैनात रहेगी। पोलिंग बूथ, आरओपी, एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग ऑपरेशंस, नाका, एफएसटी, एसएसटी सभी में केंद्रीय बल लगेगी। सर हेलीकॉप्टर भी आने की चल रहा था सर, कब से आएंगे? उसमें सर्च ऑपरेशन होगा एरियल सर्वे के लिए, एरियल रेकी प्लस किसी रेस्क्यू और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हमने एक चॉपर मांगा है। एक वायुसेना का एक चॉपर आएगी और 27 से 29 तक वो चॉपर हमारे पास रहेगी। सो उसके द्वारा भी एरियल नज़र रखी जाएगी। सर इस बार ये भी देखा गया कि महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है चुनाव को लेकर, तो क्या मकसद है सर पीछे? इस बार विमेन को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए पिंक पोलिंग बूथ, मतलब फुल विमेन ऑपरेटेड पोलिंग बूथ, उस पोलिंग बूथ में सिर्फ महिला ही तैनात रहेंगे। सभी वर्ग के अधिकारी, पुलिस भी महिला होगी, पीठासीन अधिकारी भी महिला होगा। सो सभी इस तरीके का पिंक पोलिंग बूथ का भी एक कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ सुरक्षा में भी हमने विमेन बटालियन को तैनात कर रहे हैं। कम से कम 3-4 विमेन बटालियन है, ये भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गर्रा वारासिवनी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप को कलेक्टर डीवी सिंह के निर्देशन पर आचार संहिता उल्लंघन और पेट्रोल पंप के स्टॉक में कमी पाए जाने पर सील बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 23 नवंबर को भाजपा के झंडे लगी मोटरसाइकिलों को पर्ची पर पेट्रोल बांटने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रेक्षक डॉक्टर गुरदीप सिंह के आदेश के तहत तहसीलदार राम बाबू देवांगन के द्वारा मौके पर जांच की गई थी और शिकायत सही पाई गई और पेट्रोल वितरण पर्ची को जब्त कर पेट्रोल पंप के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा मौके पर पेट्रोल पंप के स्टॉक की जांच की गई।
जांच में स्टॉक की कमी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। खैरलांदी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी स्थित वेनगंगा नदी में 23 नवंबर की शाम डोंगा पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खैरी घाट के दूसरी तरफ बोटवानी के शिव मंदिर में मेला भरता है, जहां बागड़े परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार कुल 10 लोग मेले में भगवान शिव के दर्शन करने नदी के रास्ते डोंगे की मदद से गए थे, जो घर वापस लौट रहे थे। बीच नदी में डोंगा असंतुलित होकर पलट गया, जिस पर डोंगा चालक मनोहर बांगड़े द्वारा परिवार के 7 लोगों को बचाया गया, जिसमें एक 2 वर्षीय बालक चाचेर मौदा जिला भंडारा निवासी अक्षय मारबोरे की मौत हो गई एवं 2 लोग नदी में डूब गए, जिसकी जानकारी तत्काल खैरलांजी पुलिस को दी गई। वहीं शनिवार को होमगार्ड टीम के द्वारा सर्चिंग कर आशीष मारबोरे का शव बरामद किया गया। वहीं स्थानीय मछुआरों और होमगार्ड की मदद से टेमनी निवासी शीतल बागड़े का शव निकाला गया। आप पकड़ के बनेगा। मनोहर कहाँ के रहने वाले? यहाँ के से टेमनी की। क्या घटना हो गई? डोंगे में डोंगा बूढ़ गया वहाँ पे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? उधर से आ रहे थे जी मेला देख के। कब गए थे आप? हम गए थे 12 बजे। कहाँ का मेला गए थे? ये बोनरानी का। कहाँ का? बोनरानी का जी, ये शिव मंदिर। नदी पार करके आप गए थे कल मेला में? हाँ जी। कितने बैठे थे डोंगे पे? 10 जने थे जी। कितने डोंगे में पूरे 10 लोग बैठे थे क्या? नहीं, 2 डोंगे थे ना जी। 2 डोंगे में 10 लोग 10 लोग बैठे थे। शाम को करीब कितने बजे आ रहे थे? 6 बजे। तो अपने कैसे क्या पलट गया बीच में? कैसे पलटा तो मेरे को खुद ध्यान नहीं है। तो अभी अपने 10 में से कितने बच पाए और कौन नहीं मिला है अभी? 10 में से 3 तो एक लड़की मिलने को है, 2 मिल गए, यानी 7 लोगों की जान बच गई है। और 7 लोगों की जान बच गई है। और एक लड़की अभी मिलने की एक है। लड़की मिलने को है। ये है कौन मृतक जो है? कौन सी? जो मरे रहने वाले कहाँ के? ये चाचेर के जी। चाचेर। हाँ, और वो लड़की मेरे भाई की लड़की है, बड़े वाले की। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं इस घटना में रीता बांगड़े अस्पताल में भर्ती है। सर, नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या है पूरी जानकारी? कल ये बागड़े परिवार है और जो खैरी क्रॉस करने के बाद गोंडरानी में एक मंदिर है, मंदिर पर मेला लगता है। ये लोग मेला देखने के लिए दोपहर में गए हुए थे और जहाँ से आते समय ये लोग डोंगे नाव में बैठकर नदी वेनगंगा पार करके अपने गांव टेमनी तरफ आ रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से बीच में जो 10 लोग डोंगे में बैठे थे परिवार के सदस्य, वो सब उसमें गिर गए और जो डोंगा चलाने वाला मनोहर बागड़े उसने 8 लोगों को निकालने का प्रयास किया था, जिसमें से एक बालक अक्षय 1.5 साल उम्र है उसकी मृत्यु कल मौके पर ही हो गई थी। बाकी 2 लोगों की लाश की तलाश की जा रही है। अभी वर्तमान 2 में से एक अभी आशीष जो मृतक अक्षय का पिताजी है उसकी भी लाश बरामद कर ली गई है। शीतल नाम की लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी उसको रिकवर करके अग्रिम कार्रवाई और पीएम की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या सभी एक ही डोंगे पे बैठे सवार थे? हाँ, सभी एक ही डोंगे में सवार थे। तो बताया जा रहा है कि 2 डोंगे सम्मिलित रूप से। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के कुछ ही दिन बाकी है, जहां हर पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा अपने समर्थकों के साथ वार्डों में जाके जन समर्थन जुटाया जा रहा है। वहीं नगर के वार्ड नंबर 4 कनारटोला में दिग्गज पार्टी के नेता प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं वार्डवासियों ने भी आगामी चुनाव में नोटा का बटन दबाने का संकल्प लेकर प्रत्याशियों को चुनौती दे डाली है। आपको बताएं कि वार्डवासी सड़क, नाली और पानी की समस्या को लेकर वार्ड में जगह जगह सड़क नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके चलते पार्टी प्रत्याशी इस वार्ड का रुख नहीं कर पा रहे हैं।
पद्मेश न्यूज की टीम जब इस वार्ड का जायजा लेने पहुंची तो ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। सही था। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 4 ही। अच्छा, देखा जा रहा है यहाँ पर जो है चुनाव का मौसम चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या इस वार्ड में लोग नहीं आ पा रहे? क्या कारण है? क्या कारण है? अब ये तो वही जान सकते हैं, हमको तो परेशानी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक बैनर लगाए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्या कारण है? यही हमारे को सड़क नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो यानी कोई आके नहीं देखेंगे, कोई आकर के नहीं देखे। और यही बोले, अभी आए थे बीच में अध्यक्ष, तो बोल रहे थे कि रोड बना देंगे, सोमवार को मटेरियल गिरा रहे हैं। तो कितने सोमवार हो गए, नहीं डालते, वोट नहीं डालेंगे। रजिया खान कहाँ रहते हैं? कराटोला में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चुनाव के प्रचार को लेकर कोई प्रतिनिधि पहुँचा था? नहीं, अभी तक कोई भी पार्टी नहीं आई यहाँ पर। क्या कारण है, क्यों नहीं आ पा वो रहे हैं? बैनर लगाए हैं इन लोगों ने, क्योंकि पानी की इतनी समस्या थी यहाँ पर, पानी इतना भर चुका था कि जाने आने के पूरा मतलब कोई साधन नहीं, आने का कुछ नहीं। और ये सड़क हमेशा हर साल इतने परेशान होते हैं वार्डवासी कि यहाँ से आना जाना, और जबकि ये सड़क इतनी चलती है रोड यहाँ पर, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मतलब इतना सा भी नहीं है। जब इन लोग यहाँ तक के मटेरियल नाले का यहाँ गिराते हैं तो इन लोग को इतनी परेशानी होती है जाते हैं। तो अपने तरफ से जब बहुत वो करेंगे, जब बस लाके कवेलू डाल दी, कहीं कुछ डाल दी, लेकिन ये सड़क क्यों नहीं बनी? सब सड़क बन चुकी है यहाँ से, तो यहाँ की क्यों नहीं बनी, क्या बात है? तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्या यही है कि आप नोटे की बदन दबाएंगे, कोई आए नहीं, कोई आश्वासन नहीं, किसको दें, किसको सरकार माने, किसको हम जिताएं और किस पे भरोसा करें? भरोसा लाकर है ही ना कोई। 15-20 साल से आ रही है, हम लोग जब से यहाँ आएंगे, जब से करके बेचारे लोग अभी सड़क बनना चाहिए। कई बार वो दुर्घटना हो गई, इनके यहाँ का बच्चा 3 बार ये नाले में गिरा, लेकिन नाले अभी तक के मतलब वो तो अच्छा कि कोई देख लेता तो उसको निकाल लेता। अच्छा, इसके पहले जो चुनाव हुए थे 5 साल पहले, उस समय आपने वोट दिया था क्या? सबने वोट दिए, हर बार वोट देते हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं, बिल्कुल ही नहीं निकला अभी तक। इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या करीब 2 सैकड़े से अधिक है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों का प्रचार करने इस वार्ड में न जाना कई सवालों को जन्म देता है। बहरहाल इस निर्णय का क्या असर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोदरी के जंगल में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई। 24 नवंबर को दोपहर में हुई इस मुठभेड़ की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को पित्तकोना और डाबरी के हॉक फोर्स के जवान सर्चिंग करते हुए गोदरी के जंगल पहुंचे, तभी नक्सलियों की आमद होने की सूचना मिली। हॉक फोर्स के जवानों ने घेराबंदी कर दी। नक्सली मलाजखंड दलम के थे, जिन्होंने हॉक फोर्स के जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक नक्सली मारा गया, लेकिन इस नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मारा गया व्यक्ति नक्सली है या ग्रामीण। जंगलों से जो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा है कि मृतक ग्रामीण है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई है। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भरवेली में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस नुक्कड़ सभा में पूर्व मंत्री श्री बिसेन के द्वारा भरवेली का भ्रमण कर जनता से समर्थन जुटाया गया। हमने भटेरा से पानी उठाया, आप क्या समूह पेयजल योजना लाया कि नहीं बोलो? हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में कमल के वादा को पूरा किया कि नहीं किया? आएगा ना, जहाँ छूट गया वहाँ पे भी आएगा।
हर घर में नल है, हर घर में जल है, तो फिर हर घर में कमल होना चाहिए। यह है चुनाव विकास और जन कल्याण। हमने संबल योजना, संबल कार्ड योजना लाई है। संबल कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है वित्त योजना ठीक उस तरह से जैसे कि बच्चा खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, रागता है खड़ा होता है। थोड़ा सा समझ जाओ, 200 रुपए की सरल बिजली का लाभ लेना है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना होगा। बिजली बिल पुराना माफ हो गया और अब सरल बिजली बिल 200 रुपए का लाभ लेना है तो कमल खिलाना होगा। अभी देखिए, हमने पहली योजना लाई लाडली लक्ष्मी, वो तो सबको याद हो गई। सरकार 30,000 जमा करती है, ब्याज से 1,18,000 वापस होता है और अब तो जो बच्ची 9वीं में गई थी पहली, उनको पैसा वापसी मिल भी गया। वाराणसी से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कायदी में स्थित धम्म शिखर सद्धम केंद्र में 23 नवंबर को विश्व शांति महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थाईलैंड और नागपुर से पधारे पूज्य भंतों के द्वारा उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना की शिक्षा दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई थी कि जन्म से कोई भी महान नहीं होता, ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने भी बताई थी कि जन्म से कोई भी बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जो भी होता है इंसान अपने कर्मों के आधार पर होता है। यदि गरीब घर में जन्मा जरूर लेके वो मरते दम तक गरीब बना रहे हैं। जी आपका नाम? सर मेरा नाम LP मेश्राम है और वाराणसी में वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है कायदी में? आज कार्तिक पूर्णिमा विश्व शांति महोत्सव का कार्यक्रम ग्राम कायदी में धम्म शिखर सद्धम प्रचार समिति कायदी वाराणसी के द्वारा आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन निश्चित दिनांक है, उस दिन मनाया जाता है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बौद्ध धर्म का इन दिनों सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन टूटने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की जा रही है, जिसका खंडन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने खबर को झूठा प्रचार बताते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग और पुलिस अधीक्षक से करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर चलाई जा रही यह झूठी खबर के लिए मुंजारे दंपति ने कांग्रेस व बीजेपी को जिम्मेदार माना है। साथ ही उन्होंने गोंडवाना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे भी जारी रहने की बात कही है। यह तमाम जानकारी मुंजारे दंपति और गोंगप्पा व समाजवादी के पदाधिकारियों ने शनिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने बताया कि गोंगप्पा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने की झूठी खबर परसवाड़ा विधायक मधु भगत और उनके सोशल मीडिया प्रभारी नितेश कटरे द्वारा फैलाई जा रही है, जिसमें सृजनलाल कावरे और श्रीमती हिरासन बाई उइके सहित अन्य बीजेपी पदाधिकारियों का भी हाथ है। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस झूठी खबर को फैलाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की पूरी गैंग साथ में मिलकर काम कर रही है, जिनके बीच इस झूठी खबर को फैलाने के लिए लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रमण जानकारी पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। कल जो दिन भर मतलब एक पोस्ट वायरल किया है व्हाट्सएप और फेसबुक पर, इसमें लिखा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में गठबंधन टूट गया है। ये बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और दुष्प्रचार किया गया है, जिसमें कि जो हमारे जो मतदाता हैं गोंडवाना और समाजवादी पार्टी के, वो गुमराह हो जाए, भ्रमित हो जाए, वोट न दे और हमको हानि पहुंचाए, अनुभव मुंजारे को और मुझे हानि पहुंचाने किया गया है। बिल्कुल झूठा है, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। गठबंधन पूरा पक्का है, मजबूत है। और ये जो पोस्ट डालने वाले लोग जो हैं, ये मधु भगत विधायक जो कांग्रेस को उम्मीदवार मधु भगत, और उसका जो सोशल मीडिया प्रभारी है नितेश कटरे, उनके पिता का नाम महेंद्र कटरे, इन लोगों ने इसको बैठ के बनाया है और एक लेटर हेड छपा लिया फर्जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, और इस लेटर हेड में छाप करके पोस्ट लिखी है और रमेश चंद बकोड़िया के नाम से। रमेश चंद बकोड़िया जो है वो पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं पार्टी के अंदर, कोई पदाधिकारी नहीं है।
और जहाँ गौरव दुबे को बता रहे, गौरव दुबे जो है पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यूथ विंग के, वो गौरव दुबे भी यूथ विंग का अध्यक्ष नहीं है, वो सिर्फ मुलायम ब्रिगेड का अध्यक्ष है। तो इस तरह गुमराह किया गया हो। मधु भगत ने ये पूरा प्लान किया है, योजना बनाया, षड्यंत्र रचा है। कल हट्टा बाजार में भी मधु भगत ने कहा गोंडवाना का और समाजवादी पार्टी गठबंधन टूट गया है। उसके 2-3 लोगों ने कहा है, उनमें दिलारे भी है, सज्जनलाल कौरे भी और लोग भी है। और हिरासन बाई उइके भी जो है वो परसवाड़ क्षेत्र में जाकर के वो चला रही है कि गठबंधन टूट गया है। और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता वो सब ये बोल रहे हैं, गांव-गांव में घर-घर में जाकर के। मधु भगत खुद घर-घर में जा रहा है। मधु भगत कल रात में नेत्रा गांव में गया और आदिवासी की बैठक में कहा है कि गठबंधन टूट गया है और अब हमको वोट दो। समाजवादी पार्टी गोंडवाना का गठबंधन टूट गया, इसका मतलब साफ-साफ है कि इसमें कल्पित है मधु भगत। वहीं इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती अनुभव मुंजारे ने भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और शासन प्रशासन सहित सरकार और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। श्रीमती मुंजारे ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने एक और बालाघाट और लालबर्रा में क्षेत्र में साड़ियां बांटी है। वहीं 2 दिन पूर्व जाम में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बंटवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम वाराणसी वर्ष 2000 में जारी किए गए भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के जाति प्रमाण पत्र पर दर्ज सालाना आय पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन के जाति प्रमाण पत्र में 80,000 रुपये सालाना आय दर्ज है, जबकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला लंबित है। इसके अलावा उन्होंने गोंगप्पा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने वाली खबर को अफवाह बताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन, वो अपने पद का, अपने सरकार का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं वो, और आचार संहिता का भी लगातार उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। और इसका प्रमाण है कि लालबर्रा विधानसभा, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा लाखों रुपए की साड़ियों का वितरण किया गया है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले जाम के इलाके में करोड़ों रुपए बांटे गए हैं उनके द्वारा, क्योंकि जाम का इलाका उनको ज़्यादा समर्थन नहीं करता, इसलिए इस डर से, संभावित हार से घबरा के उन्होंने पैसे बहुत भारी मात्रा में बांटे। वो अभी कुछ हमें प्रमाण उसका मिल जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। आज मैं जाम बाजार में एक हमारी रैली और सभा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जी ने लगातार हमेशा ही जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, हमेशा ही भ्रमित करने का काम किया है। कि एक मंत्री रहे, 6 बार के विधायक रहे और सांसद रहे व्यक्ति, उनकी जाति प्रमाण पत्र देखिए, इसमें उनकी जो सालाना वार्षिक आय जो लिखी जा रही है वो 80,000 रुपये सालाना वार्षिक आय। और ये अनुविभागीय दंडाधिकारी जो हैं वाराणसी के द्वारा सन 18/2/2000 को प्रमाण पत्र, उनको जाति का प्रमाण पत्र दिया गया है कि उनकी सालाना आय 80,000 हो। इतने अपने मतलब इतना ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं जनता को, शासन को, कि अपने आप को इतना गरीब बता रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री गौरीशंकर बिसेन क्रीमिलियर संपन्न वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये एक झूठ जो है, बहुत बड़ा प्रमाण सहित मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कितना बड़ा झूठ है बताइए, इतना करोड़ों रुपए। जाति प्रमाण पत्र 18/3/2000, 18/3/2000। जबकि आप सभी जानते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर हाई कोर्ट में चल रहा है। अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, और उसके बाद अगर एसडीएम इनको ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो प्रशासन किस हद तक इनसे मिला हुआ है, ये सोचिए। एक सामान्य व्यक्ति की भी वार्षिक आय 80,000 रुपये हम नहीं मान सकते। वहीं आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। ये जो सोशल मीडिया और फेसबुक पे जो चलाया गया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में गठबंधन टूट गया, ये टोटल फर्जी चलाया गया है, गलत चलाया गया है, झूठा चलाया गया है। और इसमें आपको पता है पूरे कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। कांग्रेस के लोगों के इशारे के ऊपर ये झूठी खबर चलाई जा रही है। आप सबको पता है कि बालाघाट जिले में कांग्रेस और भाजपा साथ में मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से घबरा गए भाजपा और कांग्रेस के लोग। आपको पता होगा अनुभव मुंजारे जी की गिरफ्तारी की गई,
भाजपा के नेताओं के इशारे बोलने पे हुआ, पूरे भाजपा के नेता के इशारे पे अनुभव मुजारे जी की गिरफ्तारी हुई, गौरी शंकर बिसेन के इशारे पे गिरफ्तारी हुई। अगर उससे काम नहीं चला तो ये अब ये नया षड्यंत्र रचे कि गोंडवाना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया। हमारा गठबंधन टूटा नहीं है, क्योंकि 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी की संयुक्त सभा हुई। परसवाड़ा में एक संयुक्त सभा हुई, बड़ी सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वहां उपस्थित रहे। और बालाघाट के लालबर्रा में भी एक संयुक्त सभा हुई, बड़ी सभा हुई। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह मरकाम ने भी इस खबर को झूठी खबर बताते हुए इसका खंडन किया है। मैंने जो व्हाट्सएप में चल रहा है कल से जो न्यूज़, उसके बारे में मैंने जानकारी ली अपने प्रांतीय अध्यक्ष से एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। उन लोगों ने इस बात से अनभिज्ञ रहे कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। फिर मैंने महासचिव, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम हैं, उनसे मैं चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी टूटा नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हमारा कोई गठबंधन टूटा नहीं है, हमारा पक्का गठबंधन है। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम 21 तारीख को आए परसवाड़ा की सभा लेने और लालबर्रा की सभा लेने। उस सभा में इतने हमारे लोग आए, हमारे कार्यकर्ता आए, हमारे पदाधिकारी आए, और इसकी उस सभा को देखकर विपक्षी पार्टियां बौखला गई। और बौखलाने के कारण जो विपक्षी पार्टियां भ्रामक प्रचार कर रही है कि समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। मैं अपील करता हूं प्रेस के माध्यम से कि हमारा पक्का गठबंधन है समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। हम लोग सब मिलकर हमारे प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी कंकर मुजारे एवं अनुभव मुजारे को जिताने का हम भरपूर प्रयास करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता अपना सहयोग दे रहे हैं। इसको भ्रामक प्रचार से हमारे जनता न उसमें सम्मिलित। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सहारे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह मरकाम अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया सहित जनता के बीच गठबंधन टूटने की भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में दिए गए इस ज्ञापन में दोनों ही पार्टी के जिला अध्यक्षकों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत, उनके सोशल मीडिया प्रभारी नितेश कटरे, कार्यकर्ता उम्मीद लिल्हारे, सजन लाल कावरे, श्रीमती हीरासेन उइके सहित अन्य के खिलाफ हट्टा, नेत्रा, मगरदर्रा और परसवाड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन टूटने की भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। रामबाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वारा सिवनी रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गई। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल अरुण वाहने और रंजीत डोंगरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में श्री सत्य साई सेवा समिति लालबर्रा के तत्वाधान में श्री साईं बाबा का 93वां जन्म उत्सव सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समापन अवसर पर भजन मंडली के द्वारा भजन कीर्तन सहित विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं महाप्रसादी वितरण और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। डॉक्टरों के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया गया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आरपीआई के वरिष्ठ नेता डोमन सिंह नकपुरे एवं आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष राम बिहारी शुक्ला ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संजय सिंह मसानी को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान है। इस बार बदलाव की लहर है। इस अवसर पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता श्री नकपुरे का कांग्रेस को समर्थन मिलने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उपस्थित हमारे आदरणीय पर्यवेक्षक पाठक साहब, कुशवाहा साहब, तमाम उपस्थित भाई और हमारे पत्रकार बंधु, इस समय हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के तारतम्य में हमारे वारासिवनी क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी भाई संजय सिंह मसानी जी उम्मीदवार हैं और हम लोग आज कम से कम 98 से मतलब 20 साल से कांग्रेस के नज़दीक में रहे हैं। कांग्रेस भी हमको सहयोग करती रही, हम भी कांग्रेस को सहयोग करते रहे। ऐसे तो पूरे ऑल इंडिया बेस पे हमारे शुरू से ही मतलब बहुत नज़दीक संबंध है। हमारे कई सांसद बने। आज भी हम महसूस कर रहे हैं कि हमको प्रदेश में जो सरकार वर्तमान में चल रही है उससे आम आदमी काफ़ी विचलित हो गया है और किसान तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। दुष्कर्मों की तो भरमार पड़ी हुई कहना था। ऐसी परिस्थिति में सरकार बदलने के लिए हम सब लोगों को एक नज़दीक आना ज़रूरी है। लोग कुछ भी सोचते रहे, उनका अपना काम है। हमारा काम है इस परिस्थिति में कांग्रेस को सब लोग कमज़ोर कहते हैं, मजबूत करने के लिए जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे है या प्रदेश में और भी हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, उनको सब जगह सहयोग करने के लिए हम साथ में आए हैं। और आज प्रेस पत्रकारिता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पूरा प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि परिस्थितिवश आपको परिवर्तन करना है, लोगों के लिए परिवर्तन करना है, कानूनी न्याय के लिए परिवर्तन करना है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, कहने मतलब कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, पंजा के हाथ मजबूत करें। जहां जहां भी पंजे का उम्मीदवार है कांग्रेस को। खेल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मुलना स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न शासकीय महाविद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया। शनिवार को इस टूर्नामेंट के तहत सेमीफाइनल मैच खेले गए। इस संदर्भ में कॉलेज के खेल प्रभारी JS सौंधी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेल कैलेंडर में प्राप्त हुआ है उसके अनुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के तत्वाधान में अंतर महाविद्यालयीन जिला स्तरीय क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता का मैच रखा गया है, जो कि 21 तारीख से प्रारंभ हुआ था और आज 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए हैं। पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया है शासकीय महाविद्यालय कटंगी और शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी के बाद खेला गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी की टीम बहुत कम रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरह से शासकीय महाविद्यालय कटंगी विजयी रही। दूसरा सेमीफाइनल मैच शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट और शासकीय महाविद्यालय परसवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें निर्धारित ओवर में यह मैच 20-20 ओवर का खेला जा रहा है। निर्धारित 20 ओवर में शासकीय महाविद्यालय परसवाड़ा की टीम ने 125 रन बनाई। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव के बाजार चौक में शुक्रवार को साप्ताहिक हाट बाजार में लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से बागी प्रत्याशी के रूप में हांडी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में डटी श्रीमती किरण मरावी ने आम सभा लेकर आम जनता को अपने एजेंडे से अवगत कराते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। निर्दलीय प्रत्याशी लालबर्रा जनपद अध्यक्ष श्रीमती मरावी ने कहा कि मंत्री बिसेन के राज में सच्चाई के साथ चलने वालों को बदनाम कर दिया जाता है और उनकी राजनीति खत्म कर दी जाती है। बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की रोटी सेक रहे हैं। श्रीमती मरावी ने कहा कि जनपद में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहीं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर अविश्वास लाया गया। बेरोजगार युवा पेट्रोल पंपों में लाइन लगाकर झंडा पकड़कर पेट्रोल भरवाने के लिए नंबर लगा रहे हैं। इनके लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं है।
बालाघाट क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा और जातिवाद और परिवारवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो गाड़ियां लेने के पेट्रोल पंप में लाइन लगाए हैं और झंडा लेने के लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी गाड़ी की बारी आएगी। कहाँ गए वो मंत्री बखान करने वाले? क्या कभी उन्होंने जिला स्तर में, राज्य स्तर में कभी उन्होंने प्रयास किया किसी प्रकार का उद्योग यहाँ उन्होंने स्थापित किया, या राज्य स्तर में उन्होंने क्या कभी उद्योग लाने का प्रयास किया है? क्या आप उनसे प्रश्न करिएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ झूठा छलावा और झूठी बखान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं घुसने दीजिए। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ एक तरफ सरकार झूठे वादे करती है कि महिलाओं को हम आरक्षण देते हैं, महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, कहाँ है वह सम्मान जहाँ हमारी विधवा महिलाएं पेंशन के लिए उनके बच्चे उनको गाड़ियों में बैठा के ले लेके जाते हैं? कहाँ रहते हैं उस समय हमारे मंत्री? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे मंत्री को जिसको हम हमारा कहते हैं वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपनी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद में है और उनकी बेटी सिर्फ उसी का है वो, और हमारी जनता गरीब जो दर दर भटक रही है। बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में संवेदनशील व अति संवेदनशील पोलिंग बूथ का चयन कर लिया गया है और इन पोलिंग बूथों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सीआरपीएफ फोर्स लगाई जाएगी। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के निर्देशन व वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में शनिवार को महिला सीआरपीएफ की डी कंपनी द्वारा नगर के संवेदनशील पोलिंग बूथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसमें महिला सीआरपीएफ की डी कंपनी द्वारा बूढ़ी, बैहर चौकी, भटेरा चौकी व गुजरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर वहां के मतदाताओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। देखना मोटरसाइकिल है पीछे। सत्ता का लोभ होता है और पैसा देकर चुनाव में आते हैं और लोगों को सुरक्षा बनाने राज करते हैं। ये सीआरपीएफ की जो डी कंपनी आई हुई थी उसके साथ जो है आज जो है शहर के जो है मेन स्थानों जो है बूढ़ी क्षेत्र, इसके अलावा बैहर रोड, गायखोरी और भटेरा क्षेत्र में जो पोलिंग बूथ थे, जो संवेदनशील पोलिंग बूथ थे, और गुजरी मार्केट जो है उसमें जो है आज फ्लैग मार्च किया गया और ताकि लोगों में जो है किसी प्रकार का भय व्याप्त ना रहे और पर्याप्त जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जो है जो पुलिस फोर्स मिला हुआ है उससे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के दृष्टिगत रखते हुए जो फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है। सर कहाँ तैनात किया गया सर महिला कर्मियों को? ये अभी उनकी जो है रैंडमली ड्यूटी लग रही है और उसमें कुछ जो पोलिंग बूथ हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं जो संवेदनशील हैं उन पर जो है सीआरपीएफ बल की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरह पुलिस के साथ चुनाव ड्यूटी पर आई विशेष शस्त्र बल की विभिन्न कंपनियों ने विधानसभा बैहर और परसवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में डोमिनेशन और फ्लैग मार्च निकालकर शांति व सुरक्षा के साथ निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। बैहर और परसवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए इस संयुक्त फ्लैग मार्च में दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और कंपनियों के असिस्टेंट कमांडेंट सहित विशेष शस्त्र बल के जवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
तरह लालबर्रा में भी शांति व सुरक्षा की दृष्टि से जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल जवानों ने लालबर्रा मार्केट, हाई स्कूल रोड, पनबिहरी, शांतिनगर, अमोली सहित नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष रूप से मतदान करने की अपील की। लालबर्रा रोड ग्राम बहरी के पास सड़क हादसे में एक आरक्षक घायल हो गया। घायल आरक्षक विंध्याचल युवनाती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आरक्षक विंध्याचल युवनाती ग्राम रोहन कला, सिवनी जिला का निवासी है, जो पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ है। 24 नवंबर को विंध्याचल आवश्यक कार्य से ग्राम बिरसौला से अपने रिश्तेदार के यहाँ से वापस आ रहा था, तभी मोटरसाइकिल की भिड़ंत में वह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। सेना की 100 कंपनियां होंगी तैनात, हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। गर्रा के वारासिवनी मार्ग का पेट्रोल पंप किया गया सील। पेट्रोल स्टॉक में कमी पाए जाने पर की गई कार्रवाई। खैरलांजी के ग्राम टेमनी स्थित वेनगंगा नदी में पलटी नाव, 3 लोगों की नदी में डूबने से हुई मौत। सर्चिंग कर निकाला गया शव। पूर्व मंत्री डोमन सेहनकपुरे, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष राम बिहारी शुक्ला ने कांग्रेस को दिया समर्थन। श्री नकपुरे ने कहा कि मध्य प्रदेश में बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। वार्ड की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों में पनप रहा आक्रोश। सड़क नहीं तो वोट नहीं के वार्ड में लगाए गए पोस्टर। कहा समस्या के डर से वार्ड में नहीं आ रहे प्रत्याशी। महिला सीआरपीएफ की डी कंपनी ने किया फ्लैग मार्च, मतदाताओं को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। और गोदरी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक व्यक्ति की हुई मौत। ग्रामीण है या नक्सली, नहीं हो पाई आधिकारिक पुष्टि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।